लखनऊ में कांग्रेस नेता ने लगवाए पोस्टर्स, लिखा बटोगे तो काटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने लगाया पोस्टर, लिखा अखिलेश यादव का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। शराब घोटाला मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस किया जारी। 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को दी चुनौती। झारखंड और बंगाल में ईडी की छापेमारी, करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में एक्शन। पंजाब में पाक सीमा के पास मुठभेड़, गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में गैंगस्टर जोधबीर सिंह जोधा जख्मी, घायल गैंगस्टर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने हिंदू का लड़ाई लोगों और सांसद चंद्र आर्य को दी धमकी। 16 और 17 नवंबर को कालीबाड़ी मंदिर और ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कही बात। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर विरोध, एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की थी मांग। बिहार में डीजीपी के घर के पास तनिष्क शोरूम में लूट, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लूटपाट करते दिखे बदमाश, जांच में जुटी है पुलिस की टीमें। झांसी में रेल इंजन से टकराया ट्रक, पटना के बाद वर्कशॉप में मचा हड़कंप। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। असम के तिनसुकिया में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, इलाज अभी जारी। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत, ट्रक से हुई टक्कर। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आग का तांडव, प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांदा में घरेलू विवाद से तंग आकर के महिला ने कुएं में लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 को हिरासत में लिया है। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्ची से बेरहमी, नर्सरी के छात्र को महिला टीचर ने जमकर पीटा। टीचर की करतूत सीसीटीवी में कैद। मणिपुर की जिरीबाम में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। अंबेडकर नगर में 14 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी शफीक गिरफ्तार। गर्भवती होने पर बच्ची को खिलाई दवाई, बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी में रेलवे महिला सब इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई। कार पार्किंग फीस मांगने पर एसआई ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने महिला एसआई के खिलाफ शिकायत भी अब दर्ज कराई है। बदायूं में खाई में ऑटो पलटने से हादसा, 1 युवक की मौत, 2 जख्मी, इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया था रेफर। देहरादून में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 6 छात्रों की मौत। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, सड़क पार कर रही महिला को कार ने रौंदा, हादसे में महिला की मौत, 3 लोग जख्मी। यूपी के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, करीब 3 किलोमीटर तक टक्कर के बाद बाइक को घसीटा। गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के एटा में भीषण सड़क हादसा, बारात से भरी हुई बस खाई में गिरी, हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। तो महाराष्ट्र चुनाव में अब केवल 8 दिन बाकी हैं, लेकिन वोटिंग के 8 दिन पहले महाराष्ट्र में 2 शब्दों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है वोट जिहाद और दूसरा है धर्म युद्ध। ये दोनों ही शब्द चर्चा में आए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की वजह से। उनका कहना है कि जो मुस्लिम वोट है वो वोट जिहाद की शक्ल में बीजेपी के खिलाफ एकजुट पड़ता है और इस वोट जिहाद का एक ही तोड़ है, वो है धर्म युद्ध। देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया तो ओवैसी ने उनके खिलाफ कैसे मोर्चा खोला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब
वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर का है, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे?